पर जो बाहरी ही है वो ही जीत कर आता रहा है। लेकिन खंडेलवाल जी, चर्चा में शुरुआत इसी से करती हूं। जो ये मैं अभी कुछ देर पहले सुन रही थी हमारे ही एक शो के दौरान, बीजेपी कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि बीजेपी का कार्यकर्ता तो बाहर ही नहीं निकल रहा, उसको लग रहा है कि भाई 400 पार तो ऐसे ही आ रही है, तो फिर क्यों काम करना, क्या ये वजह है? ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी बहुत माइक्रो लेवल पर चुनाव का पूरा काम और मैनेजमेंट करता है। हमारा संगठन जो है प्रत्येक मतदान केंद्र पर बूथ समिति के माध्यम से सक्रिय है, और मेरा तो ऐसा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी का जो तंत्र वर्तमान में पार्टी जिसको लेकर काम कर रही नीचे बूथ तक की, चाहे वो जिले का संगठन हो, चाहे मंडल स्तर का संगठन हो, चाहे शक्ति केंद्रों का संगठन हो, चाहे हम बूथ लेवल की बूथ कमेटियों का संगठन हो, ऐसा करके हमारी बहुत माइक्रो लेवल पर पन्ना समिति तक का निर्माण करके हम बहुत माइक्रो लेवल पर चुनाव का मैनेजमेंट करते हुए चुनाव लड़ते हैं। और 100% चुनाव, चूंकि एक तरफा चुनाव है, मोदी जी के 10 सालों में जिस प्रकार से देश में विकास हुआ है, जिस प्रकार से मोदी जी को सर्वमान्यता पूरे देश की जनता ने दी है, जिस प्रकार से इस देश में का सम्मान और स्वाभिमान बढ़ा है, जिस प्रकार से देश में एक ऐसा राष्ट्रवाद का अलग जगह और माहौल बना है जिसमें जनता ने इतना विश्वास किया है कि वोटर्स का उत्साह क्यों गायब है, वोटिंग परसेंटेज डाउन क्यों है, क्या लगता है? उसके 2-3 कारण जो मैंने समझे हैं और जिसकी चर्चा में लगातार नीचे शक्ति केंद्रों पर और बूथ पर मैं कार्यकर्ताओं से चर्चा कर रहा हूं, तो उसमें एक तो शादियों का समय भी चल रहा है, निश्चित रूप से बहुत अधिक शादियां निरंतर चल रही हैं, साथ में गर्मी का भी मौसम है और इस कारण से भी थोड़ा सा प्रभावित हो रहा है। और इस कारण से भी प्रभावित हो रहा है कि सामने कोई दल हमारी कंपटीशन में नहीं है, कांग्रेस समाप्ति की ओर है, इसलिए एक तरफा चुनाव है। जितना वोट हो रहा है 70 से 80-90% वोट भारतीय जनता पार्टी का डल रहा है। जी दिलीप सर, मुद्दे देवास को लेकर और मतदाताओं का उत्साहित न होना, क्या वजह है? दोनों चीजें। पूरे प्रदेश का तरीके से अगर हम निरीक्षण करें तो इस समय प्रदेश की बातचीत नहीं करते हुए हम देवास शाजापुर लोकसभा सीट पे ही अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। मतदाता अत्यंत उत्साहित है। मतदाता उत्साहित होने के साथ प्रतिबद्ध भी है राष्ट्रीय विचारधारा के साथ और राष्ट्रीय विचारधारा के लोगों को सहयोग देने के लिए और अच्छे उम्मीदवारों को मतदान करने के लिए मतदाता प्रतिबद्ध है। कभी इस संख्या में आपको ऐसा नजर आ रहा होगा कि सभाओं में किसी भी दल के भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर अन्य किसी भी दल में संख्या नगण्य होती है। भारतीय जनता पार्टी का जहां तक प्रश्न है सभाओं का एकत्रीकरण का, तो सभाओं में संख्या भी बहुत जबरदस्त होती है, इसमें कोई दो राय नहीं। और जनता उत्साहित है, इसमें भी कोई दो राय नहीं। चलिए, हमारे साथ यहाँ पर जनता भी है, उनसे बातचीत की शुरुआत करेंगे, लेकिन जयसिंह ठाकुर जी कांग्रेस के पूर्व महापौर हैं, वो हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सर कैसे हैं आप? नमस्ते सभी को, श्रोताओं को। थोड़ा सा लेट हो गया। हाँ, थोड़ा सा लेट हो गया। सर, वोटिंग परसेंटेज बेहद डाउन रहा, क्या वजह देख पा रहे हैं आप? वोटिंग परसेंट जब भी डाउन होता है तो हमेशा विपक्ष को वोट मिलता है। इस बार झूठ की जो दुकान है वो चल गई 10 साल। अपने बुजुर्ग लोग कह गए हैं कि झूठ ज्यादा दिन नहीं चलता है, तो 10 साल लोगों ने बहुत झूठ देख लिया है और इस बार निश्चित रूप से परिवर्तन है और इनका जो 400 पार का नारा है ये एक हंसी का पात्र बन जाएगा। जी ठीक है, जनता के बीच पहुंचते हैं। सर खड़े हो जाइए प्लीज, आपका नाम क्या है? संजय शुक्ला। संजय जी, क्या देख पा रहे हैं आप चुनावी माहौल के बीच? ये महासंग्राम की जगह महामतदान होना था। जो मतदान बहुत कम हो रहा है वो बहुत वो है, क्योंकि राष्ट्र का ये काम है, राष्ट्र के लिए मतदान करना अनिवार्य होना चाहिए। आज मैं इस मंच के माध्यम से कहूँगा अनिवार्यता जरूरी है। तो मतदान काफी कम है, हो सकता है शादी ब्याह हो सकता है गर्मी हो सकता है कुछ हो, लेकिन ये भी एक बहुत बड़ा पर्व है, हमारा राष्ट्रहित के लिए सबसे बड़ा पर्व है। मतदान बहुत जरूरी है, मतदान करना चाहिए। जो भी वजह है सही नहीं है, क्योंकि हम ऐसी तस्वीरें देख रहे हैं कि जो शादी से पहले जो दूल्हा दुल्हन है वो पहुंच रहे हैं मतदान देने के लिए, शादी के बाद भी पहुंच रहे हैं, लेकिन लगातार अपील करें जो बाकी के चरण हैं तो मतदाता पहुंचे बड़ी संख्या में। वो बोल रहे हैं लेकिन कांग्रेस के नेता कि इनकी झूठ की दुकान बंद होने वाली है। झूठ की दुकान है? खड़े हो जाइए पहले।
झूठ की दुकान है ही नहीं। सारी योजनाएं सबको मालूम है, सारी गरीब कल्याण की योजनाएं सब चल रही है। झूठ की दुकान तो कांग्रेसियों की बंद हो गई है, 29 की 29 आएगी मध्य प्रदेश में। झूठ की दुकान कांग्रेसियों की बंद हो गई, 29 की 29 सीट मध्य प्रदेश में आएगी भारतीय जनता पार्टी की। 370 वोट बढ़ाने की बात कही गई थी हर बूथ पर, परसेंटेज बहुत डाउन हो गया वोटिंग का। मैडम ये अति उत्साहित हो गए, और अति उत्साहित देखा जाता है कि जब टॉप पे जाता है तो मुंह के बल गिरता है। कौन? जो अभी कांग्रेस, आम आदमी पार्टी। मैं आम आदमी पार्टी से दीपक मालवीय। अति उत्साहित कौन है ये बताइए? अति उत्साहित जैसे पिछली बार कांग्रेस थी, और अभी उसका विपक्ष देख लेते भाजपा। इतना सेफ क्यों खेल रहे हैं आप हैं? सर क्या नाम है आपका? मोइन खान मोइन जी। मैं कुछ कहने से पहले एक शेर पढ़ना चाहूंगा। लहू बहाओ, गमों का शिकार करते रहो, खुशी लुटाओ, गमों का शिकार करते रहो, जमीन पे अपनी कहीं कोई दुख न टिक पाए, खुशी लुटाओ, गमों का शिकार करते रहो। मतलब मैं भूल गया था। मैं ये पूछना चाहता हूँ बीजेपी के प्रवक्ता से कि हमारी जमीन पे, धरती पे जो गम है, इतने दुख हैं, उनका शिकार आप कब करेंगे? कब? कौन से दुख? यही बेरोजगारी, सबसे बड़ा दुख बेरोजगारी है, और सबसे बड़ा दुख सबसे बड़ा गम जो है वो महंगाई है। 2014 में जब बीजेपी सरकार आई थी तो यही मुद्दे सबसे बड़े मुद्दे थे, बेरोजगारी और महंगाई। ठीक है सर, जवाब लूंगी आपसे। आप मैम कुछ बोल रही थी बीच में। जी, मैं मुद्दे बता रही थी कि महंगाई है, भ्रष्टाचार है। जहाँ जिस फील्ड में जाएंगे, आप हॉस्पिटल जाएं, आप थाने पे जाएं, तो जहाँ देखें वहीं बिना पैसे के कोई काम नहीं हो रहा है। भ्रष्टाचार के अलावा और कुछ भी नहीं है। खंडेलवाल जी जवाब दीजिए। मेरा तो ऐसा कहना है कि जितने विश्वास की सरकार यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में इस देश में चली है, उतना विश्वास देश में नहीं पूरे विश्व में नरेंद्र मोदी जी को प्राप्त हुआ है। और मुझे ऐसा लगता है कि जिस प्रकार से कांग्रेस समाप्ति की ओर है, जब भगदड़ मचती है और वहां से सब निकल के जो भग रहे हैं, वो इस बात का है कि सामने वाले दल में अब कुछ बचा नहीं है, न नीति है, न निर्धार है, न नियत है। देखिए, अभी दो नारे इनके चल रहे हैं, मोदी जी की गारंटी और भ्रष्टाचार। ठीक है, मोदी जी की गारंटी मैं बताना चाहता हूं हमारे दर्शकों को और हमारे नेताओं को। मोदी जी ने 14 में जब चुनाव लड़ा था तो उन्होंने 4 वादे जनता से करे थे। महंगाई का है ना, महंगाई का चलो छोड़ दो, इन्फ्लेशन बढ़ता रहता है। दूसरा करा था 2 करोड़ युवाओं को मैं प्रतिवर्ष रोजगार दूंगा। 15 लाख रुपया जो स्विस बैंक से काला धन आएगा वो मैं जनता को दूंगा, एक परिवार को 15 लाख रुपया, है ना, स्विस बैंक से काला धन लाऊंगा। किसान की जो एमएसपी में दुगनी करूंगा, किसान के जो फसल का है वो दाम मैं 2 गुना करूंगा। लेकिन आपने देखा होगा, महंगाई तो छोड़ दीजिए, 14 में जब वोट डाला था तो मोदी जी ने जिस दिन मतदान था उस दिन अपील करी थी महिलाओं से कि मेरी महिलाओं, मेरी माताओं, मेरी बहनों, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि अगर अगरबत्ती लेके ना जो है उस पे सिलेंडर पे जाइए,